हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक और टपाटप भरी हुई मूवी को लेकर आए हैं जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक लड़का अपनी टीचर के साथ ही गपागप कर बैठता है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत होती है और दिखाते हैं जिसका हीरो है रिकी। रिकी जो कि कॉलेज का बहुत ही फेमस लड़का है और अपनी नौजवानों में बहुत ही आकर्षित लड़का है वो। उसकी पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी को देखकर टीचर्स भी समझ शर्मा जाते हैं। लड़कियां उसके साथ टपाटप के सपने देखती हैं। इसके साथ ही वो कीपिंग का भी काम करता है, यानी वो लड़कियों को अपना डांस दिखाकर उनको आकर्षित करता है और मज़े दिलाता है। इस बात के उसे पैसे भी मिलते हैं और शो का नाम रखा जाता है रिक्की द रॉकेट। रॉकेट यानी समझ रहे हो ना आप? रॉकेट दिखा दिखा के वो पैसा कमा रहा है। काश ऐसा काम मुझे भी मिल जाता, बल्ले बल्ले हो जाती मेरी भी। वो खूब डांस करता है और लड़कियां भी बहुत मज़े लेती हैं और उसके अंग को, पार्ट को हाथ लगा लगा कर रात भर अपनी मस्तियाँ करवाती हैं। और जो लड़की उसे ज़्यादा पैसे देती है वो उसके साथ गपागप करने को भी तैयार हो जाता है। और यही है, वो अपना मज़ा ले रहा है तो उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ऐसा काम भगवान ऊपर वाला सबको दे। लाइफ, रिक जैसी लाइफ हम लोगों का सपना होता है भाई। तू जी रहा है तो भाई जी, ऊपर वाले ने तुझे सुकून से किस्मत दी है। तो भाई फिर देखते हैं कि हम भाई वो मज़े ले रहा है, सब उसके लड़कियों भी चारों तरफ हैं। और इसी को देखते हुए उसके एक दिन कॉलेज में होता है असाइनमेंट। उसका है फाइनल ईयर और उस दिन उसे देनी है एक सब्जेक्ट के ऊपर स्पीच। जब वो स्पीच दे रहा है उस वक्त उसकी टीचर, स्टूडेंट सब क्लास में बैठे हैं और वो स्पीच देते देते वही अपनी हवस पे उतर आ जाता है और वो कुछ ऐसा बोल देता है जो उसकी टीचर होती है जिस सब्जेक्ट की, फाय उसे दिखती है, उसे नोटिस करती है। फिर उसे वो ऐसा कुछ बोल देता है कि उसे अच्छा नहीं लगता। सब स्टूडेंट हंसते हैं लेकिन फाय को इस बात पर वो आ जाता है कि ये पढ़ाई का स्कूल है, यहाँ पे मजाक नहीं चलेगा और तुम इस चीज़ का अब घाटा देखोगे। तो वो उसे इस सब्जेक्ट में फेल कर देती है। तो भैया रिक की तो लग गई लौड़ी। तो भाई रिक उससे कहता है कि मैम मैं इस सीरियस नहीं था और ये सब होता। तो मैम कहती है अब तो इसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा इंतज़ाम, जो भी है अब तो तुम्हें दोबारा कोर्स रिपीट करना ही पड़ेगा। लेकिन रिक मैडम के आगे पीछे घूमता है, उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम मेरे से मत करो। भाई फाई की भी अपनी ज़िंदगी है, उसका भी एक पति है। पति का नाम है विटनी। विटनी वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो बेरोजगार है। और उस पहले तो वो था रॉकेट साइंस, लेकिन उसकी नौकरी एक फायर्ड कर दी गई और उसकी वजह से चली गई। आज देखते हैं कि फाय का बड़ा मन कर रहा है और वो उससे संभोग करना चाहती है, लेकिन विटनी उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बड़ा परेशान है, वो उसका तनाव में है, उसका खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। लेकिन वो कहती है तुम परेशान मत रहो, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पैसे हम लगा लेंगे। लेकिन वो कहता है वो बड़ा कंफ्यूज है इस वक्त, वो नहीं जानता। फिर विटनी को देखते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए जाता है लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं करते वहाँ भी और उसे भेज देते हैं। वो बड़ा ही परेशान रहता है और फाय भी उसकी वजह से कुछ परेशान रहते हैं। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। एक दिन फाय अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, उसका नाम है फैक्सी। फैक्सी फाय को एक शो में ले जाना चाहती है जहाँ वो रात में मूड बनाएंगे, लेकिन वो मना करती है। उसके बाद पैक्सी के कहने के बाद वो मान जाती है कि उसका मूड बन जाएगा, वो तनाव मुक्त भी हो जाएगी। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे जाके फाय देखती है कि ये तो वाकई में बहुत ही शानदार शो है, यहाँ पे सब लड़कियाँ और एक लड़का है और वो बहुत ही हॉट है। लेकिन वो लड़का जब मुड़ता है तो वो होता है उसका स्टूडेंट रिक्की और वो उसे देख के देखती ही रह जाती है। फिर वो रिक्की भी देखता है और उनकी आंखें मिलती हैं और वो उसके पास आता है। फिर वो अपनी मैम को लैप डांस करते वक्त किस करता है और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती क्योंकि वो भी हवस से भरी हुई थी। फिर हम लिक्की की लाइफ के बारे में देखते हैं कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है, सिली। सिली रिकी को लेके बहुत ही पॉजेसिव है। वो सोचती है कि कोई और लड़की रिकी के आसपास भी ना भटके, वो उसे बहुत ही प्यार करती है। फिर वो देखता है कि रिकी आजकल फेया के पास ज़्यादा जाने लगा है और सिली भी उसको इस बात के लिए नोटिस कर रही थी, जिससे उसके बीच फिर होता है अगले दिन स्कूल में एक फंक्शन जिसमें रिकी फया के पास आता है और उससे बोलता है कि वो कितनी खूबसूरत है। जब से उसने उसे छुआ है वो उसी के सपने देख रहा है।
वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन फाइव से कहती है, उसे पता है कि तुम बस उस नंबर बढ़वाने के लिए फ्लर्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। वो उससे बहुत अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन उसे कुछ कहती नहीं है और उसे कहती है कि तुम उसके आगे पीछे आना छोड़ दो, वो सब जानती है वो किस लिए कर रहा है। दिनों बाद पैक्सी हाई को फ़ोन करती है और कहती है कि वो एक रात उसके साथ रहे और वो दोबारा वही मस्ती करेंगे और वो मैक्सिको वापस चली जाएगी। लेकिन हाय उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पति उसे नहीं भेजेंगे। लेकिन जब उसकी बहन उसके पति को बताती है तो उसके पति कहता है कि हाय ज़रूर जाएगी, उसे अपनी ज़िंदगी के सारे मज़े लेने का पूरा अधिकार है, वो मेरी वजह से दुखी नहीं रह सकती। और वो डिसीज़न करते हैं कि वो जाएगी। हाय और उसकी बहन दोनों पैक्सी के पास पहुंच जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो शो में जाएंगे जैसे पिछली बार गए थे। फिर वो एक शो में जाते हैं और वो शो होता है रिक्की द रॉकेट का। फिर वो देखती है कि उसकी रिक्की कर रहा है और वो फिर से उसके पास आता है और फिर से उसे लैप डांस देता है और उसके बाद रिक्की उन तीनों का पीछा करते हुए उसी होटल में पहुंचता है जहाँ पे वो तीनों रुके होते हैं। और जिस होटल में वो तीनों स्टे कर रहे हैं और उसी होटल में रिक्की की मॉम भी वहीं काम करती है, रिसेप्शनिस्ट का। रिक्की भी उन तीनों के पास आता है और वो फाय को फॉलो कर रहा है। उसने फाय को रेड रोज़ भी दिया जो फाय रोक नहीं पाई अपने आप को, उसे भी बहुत पसंद आ रहा था ये सब। धीरे धीरे सीधी फाय रिक्की की तरफ खिंचती जा रही थी। उसे भी तो मजा चाहिए था फाय को, उसको घर पे तो मिल नहीं रहा था। पैक्सी को रात में ही शिकागो निकलना पड़ रहा है, उसको अर्जेंट जाना पड़ रहा है। वो कहती है कि तुम आज रात होटल में रूम में रहो और यहाँ के पैसे वसूल करो, मुझे तो जाना पड़ रहा है। तभी फाई के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो रिकी को अपने रूम में ले आती है अपनी हवस मिटाने के लिए। रिकी भी आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है, आ गई मैडम, आज तो नंबर तो बहुत दिए थे कम, पूरी रात तेरी पे लूँगा, मिटा दूंगा तेरे सारे गम। तभी आए बोलती है, सैया बहुत दिनों से प्यासी हूँ, तेरे को बुला लिया गपाक से, टांगे उठा उठा के दूंगी, जितना जोर लगाना है लगा ले, तेरा बाबू सोना सब मुझको दगा दे। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों बीच खपाखप हो रहा है, पूरा मज़ा ले रहे हैं। और रिकी सुबह उठते ही हाय को कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पति घर पे इंतज़ार देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि रिकी ने एक और नया कांड कर दिया है। वो मैडम के जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड सिली को ले आया है और उसके साथ उसी होटल रूम में गपागप कर रहा है और शावर ले रहा है। भाई पैसे भी तो वसूल करने हैं उनको, वो तो है ही हफ्सी टाइप का। तभी हम देखते हैं कि हाय को एक चीज़ भूल गई है होटल रूम में, वो उसे लेने के लिए कम रूम में वापस जाती है तो वो देखती है वहाँ पे सिली नंगी खड़ी हुई है और रिकी उसकी चाट रहा है। उसे देख के वो इमोशनल हो जाती है, वो काफ़ी इमोशनल टाइप की होती है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि रिकी ने उसे धोखा दे दिया और वो बड़ी रो रही थी और इतने में उसका पति का फ़ोन आता है और वो उससे पूछता है तो वो कहती है कुछ नहीं ऐसे ही। तो उसके पति को पता पड़ जाता है कि भाई उसकी बीवी रो रही है और वो जब ही होटल के पास चल देता है और वो देखता है कि रिकी जो कि उसके रूम के बाहर से निकल रहा था वो सीसीटीवी में ये सब देख लेता है। फिर वो जान जाता है कि उसकी बीवी को इसी लड़के ने परेशान किया है। तो वो ढूंढता हुआ रिकी के पास चला जाता है और गन पॉइंट करते हुए उसे बाहर की तरफ ले जाता है और उसको ले जाते हुए फिर वो वहाँ पे बोट के सहारे एक तालाब में जाते हैं। वहाँ उसे वो डराता है, धमकाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पे करो तुम स्कीपिंग, और उसे नंगा करने के बाद उसे डांस करने के लिए कहता है। रिकी को बहुत ही पछतावा हो रहा है और वो उससे कहता है कि वो ऐसा दोबारा कभी किसी के साथ नहीं करेगा। तभी वो उसका पति बोट में छेद कर देता है और रिकी को वहीं पे छोड़कर चला आता है। रिकी उसे सॉरी बोलता है और लेकिन वो नहीं मानता, वो उसको किए की सज़ा देता है। फिर दोनों घर पे आते हैं और आए उसे देखती है, उसे भी अपने किए पे पछतावा है और वो अपने पति से बोलती है कि मैं हवस में इतनी अंधी हो गई थी कि उसके साथ करने लगा। लेकिन वो कहता है कि सॉरी, गलती सारी मेरी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं अब हम दोनों प्यार से रहेंगे, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। और दोनों वो प्यार से रहते हैं और इनकी प्रेम कहानी फिर से दोबारा चालू हो जाती है और वो दोनों उसके बाद गपागप गपागप करते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी मेरे एक्सप्लेनेशन मूवी, और चैनल को करिए सब्सक्राइब।